हे एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो ये है क्लास 1 की ईवीएस का चैप्टर नंबर 6, हाउस वी लिव इन। जिस घर में हम रहते हैं उस घर के बारे में आज हम बात करेंगे। क्यों हमें ज़रूरत होती है घर की, कितने तरीके के घर होते हैं और एक हाउस में कितने रूम्स होते हैं और उनके बेसिकली नाम क्या क्या होते हैं। तो नीड ऑफ अ हाउस, क्या ज़रूरत है घर की। वी ऑल नीड अ हाउस टू लिव इन। हम सभी को घर में रहने के लिए घर हम सभी को रहने के लिए घर की ज़रूरत है, क्योंकि घर हमें किस चीज़ से प्रोटेक्ट करके रखता है। हीट से, ज़्यादा गर्मी से, ज़्यादा ठंड से, बारिश से, तूफ़ान से, एनिमल्स से, है ना, थीव से, जो चोर उचक्के होते हैं उनसे, और धूल से, डस्ट से, इन सब से हमें बचाकर रखता है। तो हमारा घर जो है वो हमारे लिए एक कंफर्टेबल और सेफ़ प्लेस है, ठीक है, जहाँ पर हम हमेशा खुश रहते हैं, अपने अकॉर्डिंग रहते हैं। नाउ टाइप्स ऑफ हाउसेस, दो तरह के घर होते हैं। एक होता है कच्चा हाउस और एक होता है पक्का हाउस, ठीक है। कच्चा हाउस कौन सा होता है? जो कि मड, स्ट्रॉ और वुड से बना होता है, उसको हम कच्चा हाउस कहते हैं। जैसे कि ये वाली पिक्चर है, ये वाले हाउस ज़्यादातर आप विलेजेस में देखोगे। विलेजेस में इस तरह के हाउस होते हैं। पक्का हाउस जो होते हैं वो इस तरीके के होते हैं, जैसे कि बिल्डिंग्स होती हैं, है ना, जो बिल्डिंग्स ब्रिक से बनी होती हैं, सीमेंट से, स्टील से, वुड से, वो क्या होती हैं? आपके पक्का हाउस होते हैं। ये ज़्यादातर आपको शहरों में मिलेंगे, है ना। तो जो आजकल क्या है, आजकल तो गांव में भी पक्का हाउस बनने लगे हैं। पहले गांव में सिर्फ और सिर्फ कच्चा हाउस होते थे, लेकिन अब आपको गांव में भी पक्का हाउस मिल जाएंगे, ठीक है ना। अब आप ये बताओ, क्या आप अपने घर में खुश नहीं रहते, सेफ नहीं रहते, कंफर्टेबल नहीं रहते? रहते हो ना। सो वी ऑलवेज फील हैप्पी, सेफ एंड कंफर्टेबल इन आवर हाउस। बिल्कुल सही बात है। कच्चा हाउस कैन ऑल्सो बी सीन इन सिटीज़। कच्चा हाउस क्या आप शहरों में भी देखते हो? बिल्कुल नहीं, हमें ये सिर्फ गाँव में देखने को मिलते हैं। डिफरेंट रूम्स इन अ हाउस। अब अलग अलग तरह के कौन कौन से रूम्स होते हैं? तो हमारे घरों में अलग अलग रूम्स होते हैं। जैसे कि हम पढ़ाई जब करते हैं तो स्टडी रूम में पढ़ते हैं। जब हम किसी गेस्ट को वेलकम करते हैं तो हम ड्राइंग रूम में करते हैं। आपकी मम्मा जो खाना बनाती हैं वो किचन में खाना बनाती हैं, सो दैट इज़ ऑल्सो किचन, ठीक है। फिर उसके बाद जहाँ हम सोते हैं वो बेडरूम होता है। जहाँ हम बाथ लेते हैं, मतलब नहाते हैं, वो क्या होता है? बाथरूम होता है। और जहाँ पर बैठकर हम अपना खाना खाते हैं, डाइनिंग टेबल जहाँ पर बिछी हुई होती है, उसको कहते हैं डाइनिंग रूम, ठीक है। तो इस तरीके से हमारे घर में अलग अलग तरह के रूम होते हैं और हमने अपना पूरा घर बिल्कुल साफ़ सुथरा रखना चाहिए, ठीक है। तो अब हमने इस चैप्टर में क्या पढ़ा कि हमें सभी को घर की ज़रूरत होती है। दो तरह के हाउसेस होते हैं, कच्चा हाउस और पक्का हाउस। और एक घर में बहुत तरीके के रूम्स होते हैं, जैसे स्टडी रूम, बेडरूम, लिविंग रूम, डाइनिंग रूम, बाथरूम। सो बहुत सारे रूम्स होते हैं। नाउ इसके क्वेश्चन आंसर्स कर लेते हैं। व्हाई डू वी नीड अ हाउस? हमें घर की ज़रूरत क्यों होती है? नेम द टू टाइप्स ऑफ हाउस, सॉरी, व्हाई डू वी नीड अ हाउस? हमें घर की ज़रूरत क्यों होती है? बिकॉज यहाँ पर हम पढ़ते हैं, वी ऑल नीड अ हाउस टू लिव इन। ये वाली जो लाइन है यही आ जाएगी। देन नेम द टू टाइप्स ऑफ हाउसेज। देयर आर टू टाइप्स ऑफ हाउसेज, कच्चा हाउस एंड पक्का हाउस। Now take the correct answer. To protect us from wild animals, we need a house. There are dash types of houses. तो दो तरह के हमने हाउसेस पढ़े हैं, कच्चा हाउस और पक्का हाउस। वी मेक अ कच्चा हाउस यूजिंग, हम किस तरीके से कच्चा हाउस बनाते हैं? मैंने आपको बताया था, मड, स्ट्रॉ और वुड से हम क्या बनाते हैं? कच्चा हाउस बनाते हैं, ठीक है। देन टू मेक अ पक्का हाउस वी नीड मड, स्ट्रॉ? नो, वी नीड ब्रिक्स, ओके। देन वेयर डू यू सी दीज थिंग्स? राइट द नेम्स ऑफ द रूम्स वेयर यू सी देम। तो सोफ़ा हमें ड्राइंग रूम में मिलेगा, गैस स्टोव हमें किचन में मिलेगा, देन ये सोप हमें बाथरूम में मिलेगा, और ये बुक्स हमें स्टडी रूम में मिलेंगी, ठीक है। देन लुक एट द पिक्चर्स एंड कंप्लीट द नेम्स ऑफ द रूम्स। तो ये क्या है? ये ड्राइंग रूम है, तो यहाँ पर आप ड्राइंग रूम ये फिल कर दीजिएगा। देन ये बाथरूम और ये किचन। नाउ नेम द डिफरेंट टाइप्स ऑफ हाउसेज। आपको अलग अलग तरह के हाउसेस के यहाँ पर नाम लिखने हैं। तो फर्स्ट इज़ कच्चा हाउस एंड देन सेकेंड इज़ पक्का हाउस, कच्चा एंड पक्का हाउस। देन नेम एनी टू थिंग्स वी नीड टू बिल्ड अ कच्चा हाउस। कच्चा हाउस बनाने के लिए आपको किस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी? किसी भी दो चीज़ों का नाम लिख सकते हैं आप यहाँ पर। तो आप लिखिए मड और स्ट्रॉ,
ठीक है। देन नेम द थिंग्स रिक्वायर्ड टू बिल्ड अ पक्का हाउस। पक्का हाउस बनाने के लिए किस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी? आपको ब्रिक्स की ज़रूरत पड़ेगी, सीमेंट की ज़रूरत पड़ेगी, स्टील की ज़रूरत पड़ेगी। तो वो आप उसमें से कुछ भी लिख सकते हैं। नहीं, यहाँ पर आपको सब कुछ लिखना है जो जिन जिन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। यहाँ पर आपको 2 चीज़ें लिखनी थी कच्चा हाउस में। नाउ इन विच रूम डज आवर मदर कुक फूड? किस रूम में मम्मा खाना बनाती हैं? इन किचन। नाउ हॉट्स कर लेते हैं। डू ऑल एनिमल्स एंड बर्ड्स नीड अ हाउस टू? डेफिनेटली येस। हर एक एनिमल को और बर्ड्स को हाउस चाहिए, क्योंकि आपने देखा होगा बर्ड्स क्या करती हैं, नेस्ट बनाती हैं ट्री के ऊपर, और वहीं पर वो अंडे देती हैं, उनके छोटे छोटे बच्चे निकलते हैं और वहीं से वो उड़ना सीखते हैं, है ना। फिर वो वापस सुबह में दाना चुगने जाती है चिड़िया, और रात को वापस अपने घर पे ही आकर सोती है ना। आपने स्टोरीज में भी देखा होगा, राइट। तो हर एक इंसान को, हर एक एनिमल को, हर एक बर्ड को ज़रूरत होती है एक घर की। और हम साइंस में हमेशा ईवीएस में पढ़ते हैं ना कि डॉग के घर को कहते हैं हम कैनल, हॉर्स के घर को कहते हैं हम स्टेबल, लायन के घर को कहते हैं हम डेन, है ना। तो वो उनके घर होते हैं जिनके अलग अलग नाम हैं। ठीक है। तो इस तरीके से ये वाली जो चैप्टर है आपका कंप्लीट हो जाता है। उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ में आया होगा। इफ़ यस, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। दैट्स ऑल। थैंक यू।